नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। एएमयू में हिंदू धर्म के खिलाफ जहरीली शिक्षा। जी हां, एंटी हिंदू दुष्प्रचार का गढ़ बना है एएमयू। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को हिंदू धर्म से जोड़ा है। देवी देवताओं का नाम लेकर बलात्कार के बारे में बताया है। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। एमबीबीएस के 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है विवादित चैप्टर। आपको बताएं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना एजुकेशन जिहाद का अड्डा। ये बड़ी खबर है और अपने आप में अहम खबर इसलिए क्योंकि एंटी हिंदू दुष्प्रचार का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 100 सालों का इतिहास रहा है इस यूनिवर्सिटी का, लेकिन अक्सर इस तरह की खबरों के बीच ही अपनी पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से आपको देखिए, हम विजुअल्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार एएमयू में हुआ क्या है। आप देखिए, हिंदू धर्म के खिलाफ जहरीली शिक्षा देने की कोशिश की गई है। एंटी हिंदू दुष्प्रचार का गढ़ बना है एएमयू। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। आपको बताएं, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को हिंदू धर्म से जोड़ा गया है। देवी देवताओं का नाम लेकर बलात्कार के बारे में बताया गया है और आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। आप देखिए, एमबीबीएस के 3rd सेमेस्टर में यह विवादित चैप्टर पढ़ाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एजुकेशन जिहाद का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस तरह की खबरें सामने आई है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें यहां से सामने आई है, इस तरह की चीजें यहां से सामने आई हैं और लगातार अपने इन्हीं खबरों की वजह से सुर्खियों में रहने लगा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके 100 सालों का इतिहास रहा है। और कहीं ना कहीं आज जो ये हुआ है, इससे कई सारे सवाल अब उठने लगे हैं, उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक धर्म को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार जहरीली शिक्षा दी जा रही है। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं और आपको ये भी बता दें, हिंदू देवी देवताओं के बारे में बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जो पढ़ाई है इसकी कोई जरूरत नहीं। और जिस तरीके से एक नफरत भरी साजिश यहाँ पर की गई है, इसके कई मायने हैं। इस पर कहीं ना कहीं अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये, एक धर्म विशेष के बारे में आखिरकार ऐसी जहरीली साजिश क्यों की गई है, क्यों ऐसी शिक्षा दी जा रही है। आपको ये बता दें, एक बार फिर से एंटी हिंदू दुष्प्रचार का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक बार फिर आपको बताएं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को हिंदू धर्म से जोड़ा गया है। देवी देवताओं का नाम लेकर बलात्कार के बारे में बताया गया है। तो आप देखिए, ये पहला मौका नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक्सर ही इस तरह के विवादों में रहा है, जहां पर इस तरह की खबरें लगातार सामने आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार होने के बावजूद भी आखिरकार ऐसी हिमाकत होती कैसे है किसी धर्म विशेष के बारे में इस तरह की टिप्पणी। अपने आप में कई सवाल है। और आपको ये भी बता दें, हिंदू नेता शिवांग तिवारी ने तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलने और प्रोफेसर जितेंद्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। हालांकि यह मांग कब पूरी होगी, यह बड़ा सवाल है। एक बार फिर से आपको बता दें, इस पूरे मामले में हिंदू नेता शिवांग तिवारी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलने और प्रोफेसर जितेंद्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रोफेसर जितेंद्र वही हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को तूल दिया है और एक धर्म विशेष के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ जिस तरीके से जहरीली साजिश उन्होंने की है, यह अपने आप में कई सारे सवाल उठा रहा है। एंटी हिंदू दुष्प्रचार का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ। यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने एमबीबीएस के छात्रों को हिंदू देवी देवताओं को बलात्कारी बताया गया है। ये समझ में आता है कि ये बच्चों को पढ़ा के कहाँ भेजना चाहते हैं, क्या उनकी मानसिकता बनाना चाहते हैं। हिंदू देवी देवताओं के
प्रति बलात्कार की भावनाओं को पढ़ाना ये कहीं सब्जेक्ट में भी नहीं है, और ये ऐसी चीज़ MBBS के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र पढ़ेंगे तो देश में जाके क्या करेंगे, क्योंकि एक दूसरे केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए इस जितेंद्र कुमार ने ऐसा वक्तव्य दिया है कि हिंदुओं के देवी देवता सब बलात्कारी थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। मैं तो अविलंब राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूँ, और ऐसे लोगों को अविलंब फांसी पर चढ़ाना चाहिए जो हिंदू देवी देवताओं को एकदम बदतमीजी के हद पार करते हुए उन शब्दों का उपयोग। तो ये पूरा मामला आप समझिए, और पूरा मामला लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में सवाल क्योंकि अब कई सारे उठ रहे हैं, इसलिए अब इसमें एक्शन की मांग भी हो रही है। और आपको ये पूरा मामला हम एक बार फिर से बता देते हैं किस तरीके से पठन पाठन पर आपत्ति जताई गई है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जी हाँ, एसोसिएट प्रोफेसर, जिन्होंने पढ़ाते हुए जिस तरीके की जो ये पूरा घटनाक्रम है, इससे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी यूनिवर्सिटी में जहां पर एक धर्म के खिलाफ देखिए किस तरीके से साजिश की जा रही है, जहरीली शिक्षा देने का क्या मतलब है, आखिरकार सवाल कई सारे हैं। और ऐसे में ये कहना, अब देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पूरे मामले में क्या एक्शन होता है। और विनोद बंसल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए, और हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ गए। हम आप कीजिए बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इस पूरे मामले में क्या कहेंगे सर, क्या एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले में, क्योंकि ये पूरा मामला कुछ छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है स्टेप बाय स्टेप। खुशबू जी, देखिए, विश्व हिंदू परिषद इस बात की कठोरतम शब्दों में निंदा करता है और ऐसे व्यक्ति को तुरंत रासुका में गिरफ्तार करके और इसको कठोरतम सजा दिलानी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सिर्फ ये कोई प्रोफेसर जितेंद्र वाली बात नहीं है, इसके पीछे जो मानसिकता है, इसके पीछे जो यूनिवर्सिटी की जो सोच है, जो इसके पीछे जो जिसने करिकुलम सेट किया, जिसने इसको प्रेरित किया ऐसा बोलने के लिए, देखिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बड़े षड्यंत्र के तहत जो है AMU में पढ़ाया जा रहा है, और मुझे तो जानकारी मिली है ये कुछ पहले से चल रहा था मामला। और ये जो है ये इस्लामिक जिहादियों और ये वामपंथियों की मिली जुली षड्यंत्र है, जो कि हिंदू मानव बिंदु और हिंदू धर्म स्थलों के साथ साथ जो है हिंदू की आस्था के जो केंद्र हैं उनको उनसे जो है युवाओं को भटकाया जाए। आखिरकार इस पर रोक कैसे लगेगी, आखिरकार हिम्मत कैसे हो जाती है इस तरह की चीजों को एक यूनिवर्सिटी के अंदर करने की, एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्चों को ऐसी चीजें पढ़ाने की? निश्चित रूप से देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें। एक तो ये AMU है, इसका जब तक नामकरण वास्तव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जाकर के कोई भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं होगा तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा, एक बात। और ये बड़ी विडंबना ये है कि आप देखिए ये इस राज्य में उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हो रहा है, जहाँ पर योगी जी की सरकार है, उसके बावजूद भी इन लोगों की भ्रष्टता इतनी है, आप कल्पना कीजिए किसी जगह क्या होता होगा। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जनता उसका जवाब देना जानती है। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों को अविलंब अंदर किया जाए, और साथ में इसके जो गाइडिंग फैक्टर्स हैं जिन्होंने। अच्छा विनोद जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कि इसका नाम बदलना चाहिए यूनिवर्सिटी का, क्या उससे समस्या का समाधान होगा, या कहीं ना कहीं जो ये घटनाक्रम किया गया इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि आगे इस तरह का घटनाक्रम कभी हो ना, किसी धर्म को लेकर जहरीली साजिश जो है वो ना की जाए? निश्चित रूप से देखिए, सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, काम बदलना पड़ेगा इनका। जो इनकी सोच है, जो मानसिकता है, जो देश विरोधी जो गतिविधियां इसके माध्यम से चलती हैं, जो आतंक के अड्डे AMU के माध्यम से चलते हैं, जो कि हिंदू द्रोह के अड्डे चलते हैं, उन सब चीजों को विराम लगाना पड़ेगा। ये AMU के तो कंप्लीट सैनिटाइजेशन की आवश्यकता है। अभी बहुत कुछ वायरस इसने फैला लिए, और इसके कारण जो संक्रमण सिर्फ AMU में नहीं है, AMU के कारण पूरे देश भर का जो मुस्लिम समुदाय है वो इससे एक ऊर्जा लेता है। खासकर यूथ जो है, यूथ को जिस तरह से बरगलाया जाता है हिंदू के विरुद्ध, देश के विरुद्ध और देश की मान्यताओं के विरुद्ध, तो इन सब पे अविलंब कहीं ना कहीं अंकुश लगना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि पूज्य योगी जी इस मामले में बहुत गंभीरता से प्रयास करेंगे, और जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का जो शिक्षा विभाग है,
वो इस बारे में अविलंब इस पर जो कार्रवाई करेगा और इस व्यक्ति को तुरंत जो है ना रासुका में गिरफ्तार करे। बिल्कुल। और बंसल जी, एक यूनिवर्सिटी में इस तरह का घटनाक्रम जहां पर लोग अब बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें यहां पर अगर इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, और सबसे बड़ी सवाल ये है कि ये इतिहास देखिए आप किस तरीके से पूरा गायब करके एक ऐसी चीज को जोड़ा गया है, रेप जैसी चीज जो ना जाने ऐसे अपराध में आती है, एक लड़की की अस्मिता को खेलने वाली चीज, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को जोड़ा जाता है। ऐसे में अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा इस पर? देखिए, जो इस्लाम की मान्यताएं हैं कि भी बेटियों को, महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखो, उनको हवस का एक अड्डा बना के रखो और उनको खेती बनाने का जो सोच है, वही सोच ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन आप कहते हैं, मैं कहता हूँ आप इस्लाम के मान्यताओं के अनुसार कुछ भी करो, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार आप हिंदू किसी देवी देवताओं को आप गले नहीं सकते। आप इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग और ये घृणित बातें करना जो है बेहद जो है ना संपूर्ण विश्व का हिंदू समुदाय इससे बेहद आहत हुआ है। और इसके विरुद्ध हमें पूरा आशा है कि योगी जी जो कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे अविलंब, इस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी के अंदर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। ये तो जहरीले वो सांप हैं जिनका इमीडिएटली फंड कुचलना बहुत जरूरी है। अच्छा बंसल जी, एक सवाल ये भी है कि आखिरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर जेएनयू हो, इस तरह के संस्थान का नाम आखिरकार ऐसे विवादों में ही क्यों आता है? क्या लग रहा है आपको कि आखिर कमी कहां पर है, कहां पर अब सुधार की जरूरत है ताकि इस तरह के घटनाक्रम हो ही ना, डर लगे ऐसे काम को करने से पहले? देखिए, इसमें दो बात बड़े महत्व की आपने रेज की है। देखिए, एएमयू या जेएनयू हो, दोनों ही केस में स्थितियां एक ये भी है अपना जामिया मिलिया इस्लामिया, ये तीनों की तीनों यूनिवर्सिटी एक तरह से कम्युनिस्टों के और आतंकियों के अड्डे बन चुके हैं। और आप देखिए, पिछले 70 वर्षों में जिस तरह से ये कांग्रेस की सरकारों ने इन कम्युनिस्टों को कम्युनिस्ट बोलता हूँ, और साथ में जिहादियों को जिस तरह से पनपाया है, विकसित किया है, और हिंदुओं के विरुद्ध और देश के विरुद्ध जो जिस तरह की षड्यंत्र रचे गए हैं, ये मुट्ठी भर लोग, उनको पूरी तरह से सैनिटाइज करने की जरूरत है। और चाहे नाम बदलो, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन काम जरूर बदलना चाहिए इसका। ठीक है। और ये ऐसे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। भारत के लिए एक गौरवशाली इंस्टीट्यूशन है। ठीक है विनोद जी, आप लगातार बने रहिए। वीएचपी नेता हमारे साथ विनोद बंसल जी लगातार बने हुए और बातचीत उन्होंने की है हमारे साथ, आगे भी हम उनसे बात करेंगे। सर बने रहिए। हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो कि उन स्टूडेंट के भाई हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को देखिए किस तरीके से सामने लेकर आए। अभिषेक, क्या कुछ आपके भाई ने बताया इस पूरे मामले में? सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को, न्यूज नेशन के दर्शकों को। जी, मैं उसको मैसेज किया मेरे को कि देखिए भैया, एक क्लास में पढ़ा रहे हैं ऐसे, तो मैं वो मैटर देखा, मैं वो पीपीटी में देखा, फिर पीपीटी देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने इस आवाज को उठाया और मैं सबसे बात किया कि इसे क्या किया जाए, तो ये फिर वहां से बात उठा है। एक्चुअली क्या कुछ हुआ था वो भी हमारे दर्शकों को बताइए अभिषेक जरा। वहाँ पे वो क्लास चल रहा था, वहाँ पे कुछ रेप के बारे में ये लोग पढ़ा रहे थे, उसमें ये कुछ उल्टा पुल्टा सब गलत पढ़ा रहे थे। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये पूरा मामला अब कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। देख लीजिए, एएमयू का मामला संसद पहुंच गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बीजेपी सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई है इस पूरे मामले में। एएमयू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात भी अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं। ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता हुआ, ये पूरा मामला अब काफी बड़ा बनता हुआ, क्योंकि निश्चित तौर पर जो कुछ भी एएमयू के अंदर हुआ है वो काफी शर्मनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक धर्म को यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश की गई है, देवी देवताओं को बदनाम करने की कोशिश की गई है, आस्था पर सवाल उठाए गए हैं। और इसीलिए अब ये पूरा मामला देखिए किस तरह से संसद तक पहुंच चुका है। एक बार फिर से हम आपको बताएं, एएमयू में हिंदू धर्म के खिलाफ जो ये पूरी जहरीली साजिश थी वो अब किस तरीके से संसद तक पहुंच गई है, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ यहाँ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है। बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को हिंदू धर्म से जोड़ा गया और साथ ही साथ देवी देवताओं का नाम लेकर बलात्कार के बारे में बताया गया। एमबीबीएस के 3rd सेमेस्टर में ये पढ़ाया जा रहा था। आप समझिए ये पूरा मामला। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जो नाराजगी है वो नजर आ रही है, चाहे वीएचपी की हो या फिर आपको संसद के बारे में भी बता रहे थे, वहां पर जो कई सांसद है उन्होंने विरोध किया है। बहरहाल ये पूरा मामला संसद तक जरूर पहुंचा है, लेकिन सवाल अहम है कि इस पूरे मामले में अब क्या एक्शन होगा, क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ बात एएमयू की नहीं है, बात जेएनयू की नहीं है। कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं और सवाल ये है
और हमारे साथ साध्वी चेतनानंद ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए। चलिए हम उनसे जुड़ेंगे और एक बार फिर से हम एएमयू की खबर दिखाने के बाद ये बड़ा असर हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर जो मामला था उसके लिए एएमयू ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी जांच कमेटी। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि इस खबर को दिखाने के बाद ये बड़ा असर है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का ये पूरा मामला जिस पर एक्शन लिया गया है, इस पूरे मामले पर जांच के लिए अब कमेटी बनी है। 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी जांच कमेटी। ये बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक्शन होना ही चाहिए क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, सवाल कई सारे। और चलिए हमारे साथ चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु बातचीत के लिए जुड़ गए हैं और सबसे पहला मेरा सवाल यही, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? हालांकि इस पूरे मामले में कमेटी बन गई है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, हिम्मत कहां से आती है ऐसा करने की? एएमयू लगातार गढ़ रहा है जिहादी मानसिकता का। वहां से जिहादी मानसिकता और जिहादी इस्लामिक जिहाद की आवाज लगातार बुलंद होती रही है। तो ये निश्चित रूप से अस्थिर करने का, प्रदेश को अस्थिर करने का एक मोटिव है। जैसा हमने अभी देखा पिछले दिनों गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ, उसके तार आईएसआईएस से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो देश के विभाजन की सबसे पहली मांग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उठाई गई थी। इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जो लोग भी इस तरीके की घटना में संलिप्त हैं, हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं और लगातार बिल्कुल कई सारे सवाल है। ये भावनाओं को आहत करने की बात है और कहीं ना कहीं ये दंडनीय भी है क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में इस तरह की शिक्षा अपने आप में कई सारे सवाल हैं। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? एएमयू में ये पहला घटनाक्रम नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाक्रम को बातचीत की गई है, अंजाम दिया गया। आखिर क्यों ऐसा होता है और इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? होना चाहिए, जितना बड़ा भारी एक्शन हो सकता है वो सरकार को लेना चाहिए। और ये तथाकथित तौर पे लगातार जिस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, ये शांत देश के अंदर को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये साफ साफ स्थिति है कि इनके पास कोई और मुद्दा है नहीं, ये देश को अशांत करने की तरफ ले जाते हैं। जिस प्रकार से इनके लोग इनके साथ नहीं है, अब जो योगी बाबा जीत के आए हैं वो साफ साफ दिखाता है कि इनके लोग भी इनके घर से निकलकर इनकी बातें नहीं मानते हैं। लेकिन अब ये जबरदस्ती इस देश को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस देश में अशांति हो और पूरे विश्व में इस प्रकार से बनाकर ये माहौल खराब करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं, हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इन सारे लोग जो इसके अंदर संलिप्त है, जिन लोगों ने ऐसे वक्तव्य दिए हैं और सिलेबस में ऐसे सब्जेक्ट डाले हैं, उन सबको एनएसए के अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और देश के खिलाफ, देशद्रोह की कार्रवाई इनके खिलाफ की जानी चाहिए क्योंकि ये देशद्रोह है। देश को अशांत करने के लिए देश में जबरदस्ती आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि हम बोलना चाहें तो इतने मुद्दे हैं बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आचार्य विक्रमादित्य, सवाल ये भी है कि आखिरकार एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका 100 सालों का इतिहास रहा है, वहां पर अगर इस तरह की चीजें हो रही है, खुलेआम हो रही है, तो आखिरकार सवाल तो इस पर उठेंगे ही। और जरूरत अब है कि एक ऐसा एक्शन लिया जाए जिसके बाद ऐसे हिमाकत ना हो किसी भी धर्म के खिलाफ। जी बिल्कुल, अब आवश्यकता है इसके खिलाफ प्रॉपर्ली एक्शन लेने की। और ये तथाकथित तौर पे ये एक मुद्दा नहीं है, लगातार इस प्रकार के मुद्दे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। ओबीसी लगातार इसमें आग डालने का काम करते हैं और जो एएमयू है और जेएनयू जैसी संस्थाएं हैं वो लगातार इस देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। 2012 ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, लगातार बने रहिए। हमारे साथ आलोक कुमार भी जुड़ गए हैं। सर, इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, भर्त्सना तो पहले ही की जा चुकी है, क्या एक्शन अब आप लोग लेने वाले हैं? आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले पर क्या कुछ होना चाहिए जिसके बाद एक नेटिव, एक एग्जाम्पल सेट हो? मुझे लगता है कि ये हेट स्पीच का एक सबसे बड़ा और सबसे भयानक उदाहरण है। हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच में विद्वेष फैलाने का, हिंसा बढ़ाने का, अराजकता का इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। और फिर इस तरह की बात एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में हो, ये तो अक्षम्य अपराध है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से अपेक्षा करेंगे कि इस मामले के बारे में तुरंत एफआईआर दर्ज करके
जांच पूरी करके कार्रवाई करें, दोषियों को जेल के पीछे जाना हो। और मैं विश्वविद्यालय के प्रशासन से भी ये अपेक्षा करूंगा कि इस जांच में और कानूनी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरा सहयोग देंगे। आलोक जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए, रेप जैसी चीज को हिंदू देवी देवता के साथ जोड़कर बताना, समझाना, इसका मकसद क्या हो सकता है? एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर ऑलरेडी पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, जो MBBS 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक सोचा समझा षड्यंत्र है भारत की सांप्रदायिक शांति को भंग करने का, और इसमें मुसलमान सामान्य लोगों को अपना हथियार बनाए या कोई भी बनाए, ये अक्षम्य है। और हमें अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को इस प्रकार की चीजों से बचाना ही होगा। बिल्कुल, सवाल लेकिन यही है सर, बच्चे बचेंगे कैसे? ये सिर्फ ना AMU की बात नहीं है, JNU की बात नहीं है, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं, जहां से पढ़ाई लिखाई की खबरें कम सामने आती है और इस तरह की बात सामने आती है जहां हिंदू की बात, मुस्लिम की बात, आखिरकार एक धर्म को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है, इसमें सख्त से सख्त एक्शन हो। आप लोग क्या करेंगे सर इस पूरे मामले में? अब हम लोग पहले प्रतीक्षा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है कि नहीं। हम चाहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के 1 महीने के अंदर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ठीक है आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद सवाल कई सारे उठ रहे हैं। लगातार तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, एक सवाल मेरा आपसे चेतनानंद सरस्वती जी, क्योंकि ये पूरा मामला एक धर्म को बदनाम करने की है। आखिरकार बार बार और कब तक ये पूरा घटनाक्रम होता रहेगा? आखिर कब इस पूरे मामले में ऐसा एक्शन लिया जाएगा जिसके बाद ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसी हिम्मत ना हो किसी भी धर्म के खिलाफ? देखिए, जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या JNU की बात है, लगातार वहां सनातन की आस्थाओं पर प्रहार हुए हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई लेकर इस तरीके की संस्थानों को बंद करना चाहिए, जहां लगातार सनातन धर्म की आस्थाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी है। जो चित्रकार थे फिदा हुसैन, लगातार नग्न चित्र बनाते रहे। तो ये किसी भी धर्म को यदि तोड़ना है, किसी की धार्मिक आस्थाओं को यदि तोड़ना है, तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर सबसे पहले प्रहार कीजिए। ये इसका उदाहरण है। जब हम लोग आध्यात्मिक रूप से टूट जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल गिरेगा। ये मनोबल गिराने का काम है और इसमें बहुत कड़ा दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश के प्रति, देश को अस्थिर करने के प्रति, जिस तरीके से आलोक जी भी कह रहे थे, देखिए इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को, और मुझे लगता है योगी जी क्योंकि खुद संत हैं, तुरंत इस पे कार्रवाई होगी। और इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं, क्योंकि लगातार कई जगहों पर इस पे नाराजगी भी जताई गई है। आचार्य विक्रमादित्य, क्या लगता है आपको कि जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं और सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीजें सामने आ जाती हैं, आखिरकार कमी कहां पर है? आखिर जो स्थिति है वो ऐसी पैदा क्यों हो जाती है? क्यों हिम्मत ऐसी बढ़ जाती है कि एक धर्म विशेष के बारे में, देवी देवताओं के बारे में आप ऐसी बातें कह देते हैं? देखिए, इस देश में कड़ा कानून नहीं है और हर बार ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। अभी हमारी साध्वी जी जो बात कर रही है कि मकबूल फिदा हुसैन के लिए, मैं हुसैन के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने चित्रण किया था, और लगातार इन लोगों को छूट मिली रही अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, अदालत से भी निकल के आ जाते। लेकिन अब आवश्यकता है कि इन सब लोगों को, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ये AMU केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, ये बेसिकली राष्ट्रद्रोह के अंदर फंसने चाहिए। बिल्कुल, चलिए देखना तो बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले में क्या होता है। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी, मेंबर AMU एजुकेशन बोर्ड, ये भी जुड़ेंगे। सभी बने हुए हमारे साथ।